नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर रात्रि सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, गुरु माता स्वर्णमा पत्री माँ को, सभी एस्टर मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे साथ बॉम्बे से कुंज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, जो हमें एनर्जी डायमेंशनिज्म के बारे में बहुत ही खूबसूरती से बता रही हैं। अब तक हमने प्राण ऊर्जा के बारे में जाना, आज हम जानने वाले हैं हमारी और भी जो दो ऊर्जा है उसके बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं, क्योंकि ये हम सब ऊर्जा से बने हैं और ये ऊर्जा किस तरह से काम आती है उन सबको हम सीख रहे हैं। तो वेलकम कुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करें कुंज अग्रवाल जी, अनम्यूट करें। यस, हाँ जी, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं हम अपने सभी साथियों का। आज का सेशन शुरू करते हैं। अपने गुरु तत्व को हृदय से नमन करते हैं। एक गुरु तत्व है जिसके द्वारा जो हम ये अपने अंतर की यात्रा करते हैं, जो बाहर की भौतिक शरीर की ऊर्जा है वो हमारी, जो भी हम भोजन खाते हैं, एक रसायन ऊर्जा जो हमारी बनती है वो हम सुबह से लेकर शाम तक खर्च करके खत्म कर देते हैं। वो हमारी 20% ऊर्जा होती है और बाकी 80% ऊर्जा जो 4 शरीरों की, जो हमारी अंतर से, ब्रह्मांड से जुड़कर जो हमें ऊर्जा आती है, हम उस ऊर्जा के महत्व को अब जान पा रहे हैं और अंदर जो भी हम उसका विषय में हम जानकारी है वो अंतर की ऊर्जा की है। तो प्राण ऊर्जा को हमने कैसे अपने में प्रवाहित करना है, कैसे उसे बढ़ाना है। फिर कल मन की ऊर्जा, कि मन की ऊर्जा हमारी पॉजिटिविटी और सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की ऊर्जाएं हमारी होती है। तो किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को, हम अपनी मन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर आत्मा से जोड़ सकते हैं, जिससे हम अपने अंतर की यात्रा पूर्ण कर सकें, अपने अंदर उस दिव्य ब्रह्मांड शक्ति से जुड़ सकें। तो जो मन की शक्ति होती है, मन की ऊर्जा होती है, वो हमारे भाव, विचार और मन को, जो हमारे मन का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, कंट्रोल पावर। नहीं तो एक बार हम सोचें तो हमारे मन का कंट्रोल पावर हमारे पास नहीं होता। कोई हमारे ऐसे हमारे मन के हिसाब की बात करता है, व्यवस्थित बात करता है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई अलग बात करता है, हमारे मन के प्रतिकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी मन का कंट्रोल दूसरों के व्यवहार, दूसरों के स्वभाव पर होता है। पर जो हमने कल मन की शक्ति, मन की ऊर्जा हम कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, मन के कंट्रोल को हम किस तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं, जो हमारी शक्ति है वो सजगता से प्राप्त होती है। और सजगता वही श्वास के द्वारा जुड़कर, जब हम अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप को जानने लगते हैं, अपने जन्म के उद्देश्य को जानने लगते हैं, मैं स्वयं में असल में कौन हूँ, जब इस स्थिति को हम जानने लगते हैं तो सही में हम समझ पाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप में, मैं इस स्थिति में हूँ तो ही मैं अपना आत्म स्वरूप होकर मैं अपने मन के कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकती हूँ। तो वो सजगता ही हमारे जीवन का एक एम बन जाती है। वो सजगता हम अपने अंदर दिव्यता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने अंदर एक कंट्रोल पावर ला सकते हैं, अपने अंदर ध्यान के द्वारा सजगता लाकर, जो हमें हर प्रकार की सकारात्मकता से जोड़कर और हमें दिव्यता प्रदान करती है। तो इस तरह से आगे अब हम जाएंगे आत्मा ऊर्जा से। जो आत्मा ऊर्जा हमारी क्या है,
आत्मा ऊर्जा के लिए हमारी चेतना, आत्मा ऊर्जा जो चेतना भी कहते हैं, आत्मा ऊर्जा सही मायने में देखी जाए तो पेड़ पौधों में भी वही है, जीव जंतुओं में, पशु पक्षी में, पूरी ब्रह्मांड में वही एक आत्म ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति स्वरूप कार्य करती है। पर क्या है, पेड़ पौधे जड़ता की वजह से उनमें वो ऊर्जा चेतना कम होती है। पर हम जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य योनि में व्यक्ति है, उसके अंदर वो जड़ता, वो शक्ति पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो जो आत्मा की ऊर्जा है हमारी, उस ऊर्जा को अगर हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से, अगर हम आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारी अंदर की ऊर्जा और मनुष्य जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वही हमारी ऊर्जा स्वास्थ्य भी प्रदान करती है, परम शक्ति से हमें जोड़ती है और हमें आत्म स्वरूप बना देती है। तो जिस तरह से मनुष्य अपने अंदर अपनी चेतना से, अपनी जागृति से जब अपने अंदर की जड़ता को खत्म कर लेता है, तब वो मनुष्य रूप में हो जाता है। नहीं तो पेड़ पौधों में भी चेतना तो पेड़ पौधों में भी होती है, परंतु उनका स्तर, पेड़ पौधों का स्तर इसलिए कम होता है, चेतना के स्तर की जड़ता की वजह से उनमें चेतना का स्तर कम होता है। और मनुष्य के अंदर वो जो आत्म चेतना, वो शक्ति जागृत, उनको जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी आत्म शक्ति बढ़ती जाएगी, वो उन्हें मोक्ष प्रदान करती जाएगी। जड़ता कम होती जाएगी और चेतना बढ़ती जाएगी तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये जड़ता कम करने के लिए हमें वही श्वास के द्वारा अपनी साधना से जुड़ना पड़ता है। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, वो जीवन शक्ति हमारी ऊर्जा है, जीवन शक्ति जो परम सत्य जो है, पहले तो कि हम परम अंश परमात्मा के अंश हैं। तो जब इस सत्य को हम अपने अंदर धारण करने लगते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति की जागृति होनी शुरू होती है, जो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ना, क्योंकि जिसके हम अंश हैं, जब उसका हमें अनुमान होने लगता है, उसकी दिव्यता जब हमें जागृत होने लगती है, तो उसकी शक्ति भी हम अपने अंदर, जिसके भी हम कनेक्ट हैं, भाई मैं इसका अंश हूँ, तो उसके पद की, उस स्वरूप की, उस पिता की शक्ति, उसका एक हमारे अंदर मनोबल और शक्ति जागृत होने लगती है। तो सबसे पहले तो हम उस परमात्मा के अंश हैं, वो जागृति हमें होने लगती है जब हम आत्म स्वरूप होने लगते हैं। तो जैसे क्या है, हमें सब वस्तु दिखाई देती है बाहर की सब, पर स्वयं को देखने के लिए हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो जब स्वयं को देखने को दर्पण, हम सब कुछ सृष्टि में आप सब कुछ देख पा रहे हैं, पर खुद को देखने के लिए हमें दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो इसी तरह जब हम अपनी श्वास गुरु, हमारी जो श्वासों के द्वारा हम जुड़कर ध्यान के द्वारा अपने अंदर आत्म शक्ति स्वरूप होते हैं, तो वो वही दर्पण का कार्य करता है और हमें अपनी स्वयं के दर्शन, हम स्वयं अपने स्वरूप को अंदर देख पाते हैं। जो अंदर के मैं कौन हूँ, बाहर भौतिक शरीर की बात नहीं, वो तो हम जब भी कभी भी दर्पण के सामने खड़े होंगे तो जाकर उस दर्पण के सामने हम अपनी बाहरी स्वरूप को तो देख सकते हैं, पर अंतर के स्वरूप को, मैं असल में मैं आंतरिक शक्ति मैं कौन हूँ, जो ये मैं बोल रही हूँ, मैं आप सुन रहे हैं, जो ये आंख और कान नहीं, जो उनके अंदर सुनने की और देखने की जो शक्ति प्रदान करते हैं, उसको जो पूर्ण रूप से जो शक्ति प्रदान करते, वो दिव्यता, वो अंश मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा, वो परम शक्ति, वो दर्पण मुझे वो श्वास के द्वारा, जो गुरु से जुड़कर मैं अंदर श्वास के द्वारा अनुभव करती हूँ, वो शक्ति, वो ध्यान, वो साधना मेरे अंदर का दर्पण बन जाती है और मैं वहां अपने आप को अपना स्वरूप देख पाती हूँ। तो जो कभी भी आत्मा कौन, जो कभी भी मरती नहीं, नाशवान, जो है ही नहीं, अमर है, और वो आत्मा वो मैं हूँ, ये ऊर्जा मेरी
ऐसे रूपांतर होने लगती है आत्मा की ऊर्जा कि मैं शरीर नहीं हूँ जो बार बार मरता है, जन्म लेता है। मैं वो आत्मा हूँ और इसलिए मैं अंदर के स्वरूप को जब जानने लगती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो बाहर की जितनी भी व्यवस्था है, जो ऊर्जा है, वो हमें कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती और मैं आत्म स्वरूप होकर अपने स्वयं के दर्पण में स्वयं अपने स्वरूप को देख पाती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं कौन हूँ, ये सवाल हमारी आत्मा के लिए हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो मैं कौन हूँ, जहां मैं खोया मुझे वहां ढूंढना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने आप को कहाँ कहाँ खोया, मतलब मैंने कैसे अपने आप को खोया, तो मुझे उस स्वरूप उस स्थान पर जाकर मुझे ढूंढना चाहिए। इस शरीर में क्या है जिस स्वरूप को मैं मानती हूँ। जब कोई हमसे पूछता है आप कौन है, तो हम क्या करते हैं, अपना नाम, पता, अपना पद, ये सब बताएंगे तो भाई मैं ये हूँ। हम भौतिक हिसाब से यही जानते हैं कि मैं अपने नाम का, अपने पिता का नाम बता देंगे, उसकी संतान हूँ और इस स्थान पर रहता हूँ, मेरा ये पद है, ऐसा स्वरूप है, मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना, अपने इस स्वरूप को मैं मानती हूँ। परंतु इस शरीर के अंदर क्या है, हमारे आंख जो हम देखते हैं, हमेशा कान जो सुनते हैं, बुद्धि जो विचार करती है, ये सब हम अपनी मानते हैं। पर जब अगर हम ध्यान से सोचें तो जब हमने जन्म लिया था तो एकदम कोरे थे हम, बिल्कुल कोरे, पवित्र, कोई उस पर, मैं सिर्फ उस समय मैं थी जो अपना उद्देश्य लेकर मैं आत्मा अपने आप को वो शिशु रूप में एक बार हम जाएं और अपने आत्म स्वरूप में सोचें, तो मैं आत्मा एकदम प्योर उस समय और कोरी आत्मा जिसके ऊपर कोई कुछ भी, कोई इस शरीर में किसी चीज का प्रभाव नहीं। तो वो स्वरूप में मैं अपना कोई उद्देश्य लेकर आत्मा यहाँ अपने इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया। अब क्या हुआ, जो आंखों को देखा बाहर बताया गया, जो कानों ने सुना, जो बुद्धि में विचार डाले गए, जो मुझे नाम दिया गया, जो मेरे परिवार ने, जैसे मेरे माता पिता ने, बाहर की सृष्टि ने अपने अपने संस्कार, अपनी चेतना के अनुसार जो जो मुझे बताते गए, मैंने अपने स्वरूप को वही मान लिया। हर स्थिति को मैं वही मानते गए, हर जगह। और हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम अपने स्वरूप को तो भूलते ही गए। जो मैं अंदर, मतलब मैं क्या उद्देश्य लेकर आई थी, उस आत्मा ने अपना क्या स्वरूप माना था, वो मुझे नहीं मालूम। पर मेरी आंखों ने, किसी ने कहा ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारे हाथ हैं, ये पैर हैं, वो मुझे अपने पैरों से चलना सीखो। तो मुझे तो ये भी भान नहीं था, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं को जानती थी, जो मैं अंदर थी। मुझे इस बाहर शरीर का और भौतिक का कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो जो जो मुझे हमें बताता गए, जो जो संस्कार हमें मिलते गए, और वो भी जिसकी जैसी चेतना थी, जैसा जिसका कार्मिक था मेरे साथ लेन देन, उस हिसाब से वो जैसा जैसा हमें बताते गए, हमें समझाते गए, हमारा स्वरूप वही बनता चला गया। तो ये एक हमें कहाँ से मिला, ये हमारा बाहरी आवरण, बाहरी स्वरूप। और मैं आत्मा हूँ, ये मुझे पता भी चलता है कि इस शरीर को तो मैंने बहुत ही बाहर से जाना, पर मैं आत्मा हूँ, बस इतना मैंने जाना। इससे ज्यादा मैं कभी उससे जानने की चेष्टा भी नहीं की कि सच में मैं कौन हूँ। ये तो हम जब उस ब्रह्मांड से, जब ये अंश यहाँ साथ आया, तो वो परम तत्व गुरु के रूप में, गुरु तत्व के रूप में हमारे साथ जो ज्ञान विवेक, जिसे आत्मा कहते हैं, गुरु तत्व, वो जब साथ में आए तो उन्होंने हमें ज्ञान की, हम श्वासों के द्वारा जुड़कर जब अंदर के स्वरूप में हम अपने अंदर जो मन की शक्ति,
मन की ऊर्जा बाहर की तरफ भागती थी, उस ऊर्जा को जब हम श्वास से जुड़कर ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हुए, अपनी स्वरूप परम पिता से, अपने ब्रह्मांड की विश्व शक्ति से, जिसके हम अंश हैं, तो वो ऊर्जा उस आत्म स्वरूप की तरफ जाने लगी और हम आत्म ऊर्जा बनकर और हम आत्मा ऊर्जा बनकर तब हम जानने लग पाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं तो बहुत दिव्य आत्मा हूँ, बहुत पवित्र आत्मा हूँ। और तब हमें जिस दिन हम स्वयं को जानने लग जाते हैं ना कि मैं कौन हूँ, तो हम स्वयं के मालिक बन जाते हैं। हमारा रिमोट हमारे हाथ में आ जाता है। फिर जैसे हमने कहा ना कि बाहर के विचार जो हमें सुख देना चाहे, वो हमारी मनोकूल बात कहें तो हम सुखी, वो कहें तो हम दुखी, फिर वो हमारा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आता। जिस दिन हम इस आत्म ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उसी दिन से हम अपने स्वयं के मालिक हो जाते हैं। हम स्वयं अपनी अंदर की ऊर्जा के मालिक हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी तो हमारा सुख दुख जो मालिक बाहर, अगर हम जो भी हम किसी ने सुख दे दिया, दुख दे दिया, उसी के हिसाब से हम अपने मन के मालिक नहीं, बाहर वाले हमारी हमारी सुख दुख के मालिक हैं। पर जैसे ही आत्म स्वरूप हुए, हम अपने मन के मालिक। जैसी दृष्टि हम चाहें, बाहर आनंद ही आनंद है, सब व्यक्तियों में वही आत्म स्वरूप है। कोई मुझे दुखी गलत बात कह सकता है, वो बोलने में कुछ भी बोल सकता है, आंखें गलत देख सकती है, पर मैं अगर दुख ना लूं अंदर, तो वो गलत अनुभव ना करूं, तो मुझे वो गलत कुछ भी नहीं फील होगा। मेरे जीवन में कुछ भी कोई गलत नहीं हो सकता अगर वहां पर मुझे कोई मेरे साथ गलत नहीं करेगा, तो गलत कभी भी फील नहीं होगा मुझे। तो मुझे बाहर ऐसा दिखना मेरा बंद हो जाएगा, और मेरा जो बाहर का जो भी मुझे माहौल परेशान करता था, वो सब बंद हो जाएगा, और मैं धीरे धीरे अपने सहज पूर्ण रूप से सहज होने लगते हैं। देखो, जब हम अकेले हों, किसी स्थान पर अनुभव करो, हम एकदम अकेले हैं, एकदम बिल्कुल अकेले रह रहे हैं हम, तो क्या होगा वहां? हम कोई कैसे चल रहे हैं आप देखना। कई बार आप बिल्कुल आप अकेले घर में हो, कोई नहीं है, कोई एकदम स्थान एकांत का है, तो आपकी हमारी खुद की स्वयं की चाल बदल जाती है, रहन सहन बिल्कुल सहज हो जाते हैं। हम कभी बाहर जाएंगे तो लोगों के हिसाब से हमें बोलना पड़ता है, रहना पड़ता है। घर में भी कई बार हमें लगता है, कितने भी प्रिय जनों में हमारा सामंजस्य हो, पर आप किसी एकांत निर्जन स्थान में हो, जब आप स्वयं से हो, तो आप इतने सहज हो जाते हो। बाहर का सब आडंबर आपके लिए जैसे एक बंद खत्म हो जाता है, और शांत रिलैक्स होकर जैसे भी हो, आप अपने घर में रहते हो, आराम से लेटते हो, तो निश्चिंत कि मुझे कहीं अब किसी के हिसाब से नहीं जीना, तो वैसी अनुभूति आप में आती है। तो इसी तरह से बाहर का जहाँ दिखावा बंद हो जाता है, कितनी बाहर जगत में घूम कर आकर, अपने कमरे में आकर, अपने घर में आकर, अपने स्थान पर आकर आप एक रिलैक्स अनुभव करते हो। इसी तरह जब हम बाहर का सब दिखावा, विचार, उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से दुख सुख को अनुभव करना, उन चीज से बाहर होकर अपनी आत्मा, अपने मन की ऊर्जा को जब हम अपने आत्म स्वरूप से जोड़ लेते हैं, आत्म शक्ति बना लेते हैं, जब मैं अपने स्वरूप में आ जाती हूँ, जब मैं अपने एकांत में, फिर हम भीड़ में होकर भी, कितने भी लोगों के बीच में होकर भी, हमें अपना जो एकस्थ, अपना अंदर का जो जीवन अनुभव होता है, वो अपने आप सहज कर देता है हमें। हम बिल्कुल अपने अंदर एक शांत दिव्य शांति अनुभव करने लगते हैं।
फिर बाहर वाला क्या बोल रहा है हमें कुछ अनुभव नहीं होता। ऐसे लगता है ठीक है, जो ये कर रहा है सब ठीक है। जैसे एक पिक्चर के बीच में हम देखते हैं ना कि चारों कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, वो एक पिक्चर के सीन है, मैं सुरक्षित हूँ। अंदर चाहे कितनी युद्ध हो रहे हैं, कोई आग जल रही है, कहीं कैसा भी माहौल है, पर मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं, कि मैं ये सब पिक्चर देख रही हूँ। तो ऐसे ही जब बाहर की कैसी भी स्थिति होगी, कोई भी कैसा कारण होगा, कोई माहौल हमें हमारे अनुकूल है नहीं है, हमें कभी व्यथित नहीं करेगा जब हम आत्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और आत्मा की ऊर्जा, जिसे देखो, हम एक कचरा होता है ना, कचरे को, घर के जो सफाई से कचरा निकलता है, उसे फेंकने के लिए हमें मन नहीं बनाना पड़ता, हौसला नहीं लाना पड़ता कि अरे इसे फेंकना पड़ेगा मुझे, और हम आसानी से बाहर फेंक देते हैं। हमारी जितनी भी संपत्ति होती है, धन संपत्ति, वो हम अपने अंदर वो उठाकर हम रखते हैं, पर हमें कचरा नहीं उठाकर रखना पड़ता। पर अगर हम कचरे को धन संपत्ति मान ले तो उसे फेंकना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कार्य हमें कैसा होगा, वो कचरा भी है और उसे हमने संपत्ति मान लिया और उसे फेंक नहीं पा रहे हैं। तो जब हम समझ जाए ये कचरा है और वो फेंकना है, वो होश पूर्वक जीना है हमारा, वो हमारी आत्म ऊर्जा से जुड़ना है। और वो आत्म ऊर्जा से हम कैसे जुड़ते हैं, उस आत्म ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम फिर वही अपने अंदर की दिव्यता से जुड़ना, अपनी श्वासों के द्वारा वही ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ना, वही हमारे अंदर धीरे धीरे वही शक्ति ला देता है कि हम किस तरह से आत्म स्वरूप बन सकते हैं। मैं कौन हूँ, इस शब्द को बार बार दोहराओ। मैं कौन हूँ, मैं कौन, ये इस स्वरूप से अलग। कोई तो है अंदर जो बोल रहा है, कोई तो है अंदर जो सुन रहा है, चल रहा है, कोई तो है। जब देखो, हमारी जीवन की 3 स्थिति होती है, एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम जागृत अवस्था में तो सोए रहते हैं, कुछ सोए कुछ जागे। जो जीवन जागृत अवस्था का है, इसमें कितने सारे कार्य हम पूर्ण जागृति से करते हैं। एक बार चिंतन करके देखें, हम कौन कौन से, कितने हम पूर्ण होश वर्तमान में रह कर करते हैं। कितनी कार्य तो अपने आप, किसी दिन सुबह उठकर ब्रश भी करते हैं ना, उससे भी अगर होश में रहकर करें तो आप में एक अलग जागृति आएगी। पृथ्वी पर जब पहला कदम रखें तो भी एक जागृति आएगी। उठकर स्नान करते हो तो उस जल के स्पर्श को अनुभव करें तो भी एक जागृति आएगी। पर ये सब हम कर ही नहीं रहे होते, हम कुछ कर रहे होते हैं पर सुप्त अवस्था में। कब नहा कर बाहर आ गए, कब कौन से विचार में ब्रश हो गया, कब कितने कितने जीवन हम जागृत में सोए और स्वप्न को वास्तविक मान लेते हैं। जो रात को हम सो रहे होते हैं, जो सपने में हमारे चल रहा होता है, हम उसे सोते में वास्तविक मानने लगते हैं कि अरे मुझे तो सच में ही ऐसा लगा, मेरे साथ जीवन में ऐसा हो रहा है। जागृत अवस्था कुछ सोकर निकाल देते हैं, स्वप्न को, जो ये बाहरी सारी दुनिया स्वप्न, इसे वास्तविक मान लेते हैं। और सुषुप्ति, उसमें तो गहरी नींद में सोकर उठे जब गहरी नींद, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं ऐसे सोए, हम तो हमें मालूम नहीं कहाँ रात निकल गई। तो इसका मतलब हम मौजूद, हम जब उठते हैं तो सुबह कुछ भी नहीं पता। तो जब ये तीनों अवस्था में हम होश आ जाए, हम होश में रहने लग जाएं,
जागते में पूर्ण जागृता, पूर्ण वर्तमान स्थिति, हर कार्य को अब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। सुनना बहुत बड़ी कला होती है। सुनना ये कानों से सुनना नहीं, जो हमारा मन सिर्फ सुन रहा है और चेतना में हर चीज के अंदर, जब अभी हमारी आंखें कुछ देख रही है, पैर कहीं, हाथ कहीं चल रहे हैं, मन कहीं विचारों में है, तो इतने सारे कार्य के बीच में सुनने की ऊर्जा तो कितनी रह जाती है, कितनी सुनने की कार्य हम सुप्त अवस्था हो गई। इसका मतलब जागृत में सुप्त अवस्था और कार्य में लगे हैं हम। तो इस तरह से हर अवस्था, जब तीनों अवस्था, जागृत पूर्ण अवस्था हो, स्वप्न में भी जब हमारा स्वप्न आए तो हम सोचे कि ये स्वप्न अवस्था है, और स्वप्न अवस्था में हमें अनुभव हो कि हम स्वप्न में ही है, और जब हम सोए हों तो हमें पता चले उठकर कि हाँ, हम गहरी नींद में सोए थे। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर, हम अपने जीवन में जब इन तीनों अवस्थाओं में पूर्ण जागृत हो जाते हैं, सोने को जागृत में पूर्ण जागृत, स्वप्न के अंदर उसे स्वप्न ही माने, स्वप्न में भी जब हम जागृत में पूर्ण वर्तमान में रहने लगेंगे तो स्वप्न से कभी भी भयभीत नहीं होंगे। रात को स्वप्न में भी आपको आभास होगा कि हाँ, मैं स्वप्न में था, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। और हम कई बार कहते हैं ना, मुझे सपने में मालूम पड़ रहा है कि मैं सपन देख रहा हूँ। और इसी तरह सोकर गहरी नींद जब पूर्ण सोते हो तो हाँ, पता चलता है कि मैं अच्छे से सोया। तीनों अवस्था जब हमारी पूर्ण उस जागृत अवस्था में हो तो चौथी अवस्था जागृत होती है, तुरिया। तुरिया अवस्था जान पाते हैं जब उस अवस्था में कि मैं शरीर नहीं हूं, वो आत्म ऊर्जा पूर्ण जागृत हो जाती है, मैं आत्मा हूं। आत्मा ऊर्जा जो आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, उस शक्ति को आंख जो देख रही है उसे नहीं, उस अंदर की शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। जो सुन रहे हैं वो सुनने की अंदर की शक्ति को अनुभव करने लगते हैं, चलने की, बोलने की, विचारों की। फिर कोई भी कुछ विचार चलेगा ऐसा नहीं, आप अंदर की शक्ति को अनुभव करने लगते हो। हर चीज का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जो देखना चाहोगे वही देखोगे, जो सुनना चाहोगे वही सुनोगे। जो मन में विचार, जो आपको आनंद दे, जो खुशी दे, वही विचार। फिर आपको कोई भी बाहर का विचार दुख कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर वो विचार का भाव आप सामने जब जिस दृष्टिकोण से देखने लगते हो, बाहर है ही नहीं। दुख हमारे विचारों में होता है, हमारी अंदर होता है। हम कोई भी बात को जिस भाव से लेते हैं वो ही भाव हमारी ऊर्जा बनकर हमें सामने वाले की बात को वैसी ऊर्जा बनाकर हम तक प्रवाहित करता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन की अवस्था में तुरिया अवस्था को लाकर अपने आत्मा को, उस शरीर को जान पाते हैं, शरीर में कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा ऊर्जा जो आंखों के द्वारा सब तीनों हम शक्तियों को, सब सारी शक्तियों के द्वारा जो जान पाते हैं, जो आत्मा, जो हम शरीर, ऐसी आत्मा कौन सी होती है कि चेतना निकल गई और शरीर मृत, फिर एक नया शरीर, फिर वो पर्दा खाली और दूसरी पिक्चर शुरू। तो इस तरह से आत्मा का एक अपना स्वरूप है कि हम अपने पूर्ण रूप से, जैसे कोई पिक्चर शुरू है और आप पिक्चर देख रहे हो, समझो जब चारों तरफ से आपको पिक्चर देखते देखते बीच में आप अपने अपने आप को भी देख रहे हो, अब छत की तरफ भी देख रहे हो, चारों तरफ बैठे हुए लोगों को, तो फिर आप पिक्चर के सीन से नहीं जुड़ रहे हो, बाहर भी। तो वो जागृत अवस्था कि जब आप बाहर की दृश्य, बाहर की
दुनिया को देख रहे हो और स्वयं आप उस तमाशा देखने वाले को भी देख रहे हो कि मैं हूँ पिक्चर हॉल में। इतने लिप्त नहीं, कई तो इतनी स्टोरी में, पिक्चर में, उसमें दुख हो रहा है तो पूर्ण दुखी हो जाते हैं और पूर्ण एकदम मन। तो जब उसका ये आभास रहे कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो पिक्चर देखने वाला हूँ, एक पिक्चर हॉल में बैठा हूँ, चारों तरफ की मुझे दीवारें दिख रही हैं, सामने सिर्फ एक पर्दा है और पिक्चर चल रही है, तो वो स्वरूप जागना वो आत्मा है, उस ऊर्जा से जुड़ना। और वो कैसे आती है? जब वही श्वासों के द्वारा जुड़कर हम गहरी ध्यान में जाकर श्वासों से जुड़ते हैं, और जब श्वास से जुड़कर हम उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं अपने साथ, जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे हृदय स्थल पर हमारे मन की तरंगों को आत्मा की ऊर्जा से जोड़ देती है, तब हम जान पाते हैं कि हम अपने आप अपने हृदय आत्म स्वरूप हो गए हैं और आत्मा की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जब आत्मा ऊर्जा को हम पहचानने लगते हैं, तो उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को हम, जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। अब आज हम एक कॉस्मिक एनर्जी और अपनी बात करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी कौन सी होती है? जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, पूरे यूनिवर्स में फैली, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे हर हर जगह, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे घर में, हमारे आसपास, समुंदरों में, झीलों में, हमारे चारों तरफ, पेड़ पौधों में, पूरी सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड में, ये सब में जो फैली हुई है, उसे हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा कहते हैं, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, जिससे पूरा संसार चलता है। और जब भी हम कभी किसी टेंशन में, कोई भय में, या नकारात्मक किसी भी ऊर्जा में, कोई भी भाव इस तरह का होता है, तो वो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उसे ब्लॉक कर देती है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो इसकी कमी से हमारे शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य पर, भौतिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि 20% ऊर्जा सिर्फ हमारी भौतिक, हम बहुत अच्छे से अच्छा संतुष्ट होकर खाते हैं, तब 20%, वो भी आजकल तो हम 20 में से भी कितना परसेंट खाते हैं सभी जानते हैं। भाग दौड़ की दुनिया और कितनी केमिकल्स की मिले हुए खाद्य पदार्थ, किस तरह से वो बनाने में विचार, किस तरह से खाने के वक्त विचार, तो वो कितने परसेंट ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है भोजन की, हम खुद जान पा रहे हैं। और उसके बाद 80% ऊर्जा जब नकारात्मक ऊर्जा के कारण ब्लॉक हो जाती है, तो शरीर के स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं ये सबसे बड़ा शरीर के अंदर रोग लाने का कारण बनता है। कई बार हम देखते हैं ना कि जब हम जहां पर, जिस भी अंग में, जिस स्थान पर इस कॉस्मिक एनर्जी की ऊर्जा जो का असर ज्यादा पड़ता है और जहां प्रभाव रूप पड़ जाता है, तो वहां पर ये वो कोशिकाएं सुप्त, वहां की ऊर्जा खत्म होने लगती है, लीन होने लगती है, और वो रोग घर कर लेती है। जिस भी कारण से, जैसे मैंने हृदय में कोई बात किसी के मन में बहुत सोच ली, तो अनाहत चक्र पर मोहों से ग्रस्त होकर, कहीं अभिमान वश मैंने, कहीं लालच में, कहीं किसी से लालच दिखाया किसी की, तो वो मेरी मणिपुर में आकर मेरी वहां की ग्रंथि को ब्लॉक कर देती है। तो इस तरह से मेरे चक्रों पर प्रभाव डालकर, जो चक्रों से मेरे 72,000 नाड़ियां मेरे शरीर की जुड़ी हुई है, उन सारी नाड़ियों में जहां जहां जिस प्रभाव से मैं उस एनर्जी को रोक देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, जिस प्रभाव के कारण वहां वो रोग का कारण बन जाती है। और इसी कारण से इस एनर्जी को हम अपने उस शरीर में वहां नहीं भेज पाते, और वो हमारा शरीर
वहीं से ही रोग अनुभव करने लगता है, तकलीफ वहां पर अनुभव करते हैं। तो जो हीलिंग प्रोसीजर कहते हैं, हीलिंग मतलब ध्यान में खूब सेल्फ हीलिंग। तो कहते हैं भाई आज अपने उस अंग का ध्यान करो जहां पर आपको तकलीफ है। तो पूरी चेतना आपकी जब उस स्थान पर रुक जाती है और श्वास के द्वारा आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हो। जब आप जो श्वास ले रहे हो उसे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़कर उस तरंग को, उस ऊर्जा की लहर को जब उस श्वास से जुड़ते अपने अंदर प्रवाहित होते होते और धीरे धीरे उसे वही उस स्थान के ऊपर अनुभव करते हो जहां वो ब्लॉक आपको, जिस जगह जिस एनर्जी में जो भाव लाकर आपने उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, उस चेतना में फिर कहते हैं आपका कहाँ घुटनों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपकी कमर में, पेट में, जहां तकलीफ होती है वहां अपनी चेतना को लेकर जाओ। तो हमारी सारी चेतना वहां इकट्ठी होकर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को जब वहां प्रवाहित करती है तो वहां पर वो ब्लॉकेज खत्म होकर ऊर्जा प्रवाह होने से धीरे धीरे वो शरीर का रोग खत्म हो जाता है। तो जो बाहर की दवाइयां लेते हैं वो पेन को दबा देती है। जैसे वृक्ष होता है, कहीं हम उगाते हैं तो ऊपर से वृक्ष को काट देंगे तो अंदर जड़ें रह जाती हैं, वो फिर उग जाएगा। अगर हम हृदय मन उस स्थान पर जाकर अपनी कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को श्वास के द्वारा जुड़कर जब हम दिव्यता से उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं तब वो हमारी एनर्जी उसे उस एनर्जी को उस स्थान पर जाकर वहां के ब्लॉकेज निकाल देती है और पूर्ण मूल रूप से वहां स्वास्थ्य प्रदान करती है। पूर्ण रूप से वो स्थान ठीक हो जाता है हमारा। तो इस तरह से हमारी ब्रह्मांड ऊर्जा हमारे अंदर की हर ओरा क्लीन करती है। हमारी हर तरह की कोई बुरी एनर्जी भी हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी बाहरी बुरा गलत इफेक्ट पड़ा होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, शरीर में इतनी दिव्य ऊर्जा भर देती है, हर प्रकार के रोगों से मुक्त करती है, ओरा इतना सुंदर कर देती है। जब भी कोई आपके संपर्क में आता है तो आपको बहुत दिव्यता, उसके साथ एक आनंद, एक खुशी अनुभव होने लगती है। हम देखो कितने अपने गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में हम आश्रम में भी जाने लगते हैं ना, तो दूर से जब हम उनका आश्रम दिखाई देने लगता है तो भी हमें एक दिव्यता अनुभव होती है। लगता है यहाँ कितना दूर तक उनका ओरा का प्रभाव फैला होता है कि कहते हैं इस स्थान पर आकर ही हमें शांति मिल रही है। और गुरु के सामने जाकर हम क्या करते हैं, खाली उनकी ओरा में आकर उनकी ओरा की एनर्जी से हमारे ब्लॉकेज पर असर पड़ता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब हम, वो हमारे गुरु हर पल उस कॉस्मिक एनर्जी से पूर्ण रूप से जुड़कर एक रूप हुए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बाहरी स्वरूप भौतिक को एक पूर्ण रूप से उन्होंने अपने एक लय रूप में रखते हैं और अपने अंदर के असली स्वरूप को जानकर अपने जीवन के अंदर उस कॉस्मिक ऊर्जा को हर पल बनाए रखते हैं। तो हम अगर श्वास के द्वारा ध्यान में जुड़कर उस कॉस्मिक एनर्जी को अनुभव करें तो वो पूर्ण रूप से हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति भर देती है, बहुत आनंद, इतना ऐसा लगता है कि जैसे हम एक नई स्फूर्ति, एक नए जीवन की उमंग हम में आ जाती है। कई बार हम दिखते हैं ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर, सुबह की सैर पर निकलते हैं तो एक आनंद, बहुत सुकून लगता है, मन को शांति लगती है। तो उस समय क्योंकि हम एकदम सुबह के टाइम, कोई बाहर की एनर्जी नहीं होती, कोई बाहर के लोगों के विचार, मन, सब कॉन्शियस भी क्लीन, अब चेतन भी शुद्ध, बाहर का वायुमंडल भी, बहुत लोग सोए रहते हैं, कितनी एनर्जी ब्रह्मांड में सुप्त होती है। तो कितनी दिव्यता हमारे अंदर वो एनर्जी
कॉस्मिक एनर्जी बाहर जाते ही बहुत अंदर फील होने लगती है। तो इस तरह से हम अपने अंदर इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, अपनी लाइफ फोर्स, अपने जीने की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और ये सब हम अपने श्वास के द्वारा जुड़कर कर सकते हैं। आज अभी हमें लगता है हम समझ गए, देखो हमारी भौतिक ऊर्जा हमारे भौतिक पदार्थों से, और जो 20% होती है, 80% हमारी चार शरीर की ऊर्जा, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो श्वासों के द्वारा जुड़कर ब्रह्मांड की शक्ति से, दिव्य विचार से जुड़ेंगे तो दिव्य ऊर्जा, जिन विचारों से जुड़ोगे वैसी ऊर्जा आपकी श्वास के द्वारा आपके अंदर जाती है। तो आप अच्छे से जान लो आप कौन सी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा ले रहे हो या कौन सी ऊर्जा हम अपने में ग्रहण कर रहे हैं। फिर मन की ऊर्जा, जो ऊर्जा आप ले रहे हो वो मन की ऊर्जा पर प्रभाव डालती है, जो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों की रचना करती है। अब आपका कौन सी ऊर्जा आपके विचार बन रहे हैं, तो वो बाहर कुछ भी नहीं है। आप जिस ऊर्जा को सोच में ले रहे हो, उस ऊर्जा की सोच को कन्वर्ट करके जो वायु श्वास आप दिव्य ऊर्जा से लेने लगोगे, तो वही मन की ऊर्जा नकारात्मकता से सकारात्मक बनकर आपके हर तरह की बाहर की स्थिति को बहुत सुंदर बना देगी। जब ये स्थिति सुंदर होगी तो हम धीरे धीरे अपने अंदर की तीनों स्थिति, हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों स्थिति को इतना सुंदर रूप से हम उसमें जागृत हो जाते हैं, इतनी होश में रहने लगते हैं। तो हम अपनी तुरीय अवस्था कौन सी होती है, जो इस शरीर में रहकर हम कौन हैं उसे जान पाए, अपने असली स्वरूप आत्मा से जुड़कर, उस दिव्यता से जुड़कर, हम उस दिव्यता से एक होना, वो तुरीय अवस्था है। जब वो तुरीय अवस्था से हम जुड़ जाते हैं तो वो हर पल उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को ग्रहण करने लगती है, जो ब्रह्मांड की शक्ति का वो अंश है। फिर वो जो पूरी सृष्टि, उस कॉस्मिक एनर्जी, पूरा जो ब्रह्मांड सृष्टि उससे बनी हुई है। अब हम अपने आज श्वासों के द्वारा जुड़कर उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करेंगे। एकदम शांत सीधे बैठेंगे, गहरी ध्यान में। एकदम शांत। श्वासों से जुड़ जाएं अपनी श्वासों से जुड़कर अनुभव करें अपनी दिव्यता को, उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को अनुभव करें। जो श्वास की डोर के साथ आपसे एक श्वास का जो डोर का सिरा है उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा है, और दूसरा हिस्सा आप जो श्वास ले रहे हो, दिव्यता से अनुभव करो उस श्वास की डोर से जुड़ते हुए, और गहरे उतरते चले जाओ, और गहरे उतरते चले जाओ, और गहरे, और गहरे। अनुभव करो जैसे हम अपने घर के दरवाजे को बंद करके अंदर आते हैं ना, ऐसे अपने हृदय
मन शरीर के अंदर और गहरी प्रवेश करते जा रहे हो, श्वासों से जुड़े हुए और गहरी और गहरी और गहरी प्रवेश करते जा रहे हो। और गहरी अनुभव करोगे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पूर्ण शरीर में भरती जा रही है। प्राण ऊर्जा पूर्ण शुद्ध और मन की शक्ति की तरंगे आत्म स्वरूप आत्मा की तरफ बढ़ते हुए अनुभव करें। अनुभव करें उस बढ़ते हुए आत्मा की तरफ और गहरे बढ़ते जा रहे हो। और गहरे अपनी आत्मा से और गहरे ऊपर दिव्य प्रार्थना उस ब्रह्मांड की चेतना से जुड़कर उस ब्रह्मांड से दिव्य प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड से उस विश्व शक्ति की ऊर्जा एक सफेद प्रकाश के रूप में, सफेद किरणों के रूप में हमारे सहस्त्रार से हमारे सिर के कपाल पर बरस रही है और वहां से धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। जो श्वास की डोर पूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से जुड़ चुकी है, उसे अनुभव कर रहे हो। कि उसके द्वारा वो ब्रह्मांड की ऊर्जा पूर्ण रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अपने अंदर भरते हुए उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करो। पूरे शरीर के अंदर अपने सिर से लेकर और नीचे उतरती उस बहती ऊर्जा प्रकाश के रूप में आपकी गर्दन, पेट, आपके दोनों हाथ, कमर और टांगों तक, आपके पैरों से होती हुई पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके सभी चक्रों में अपने मूलाधार, अपने मूल बंध को ऊपर उठाएंगे थोड़ा, तो स्पर्श करता हुआ मूलाधार, उसमें पूर्ण रूप से बहती हुई इस ऊर्जा को और उन चक्र को चलते हुए आप उल्टा घुमा रहे हो। जैसे कोई भी ब्लॉकेज, उसमें कोई भी कण रह गया हो तो सब निकल कर बाहर निकल रहा है। उसकी हर तरह की नेगेटिविटी और निकल कर पृथ्वी में समाकर दिव्यता में बदल रही है। और
पृथ्वी तत्व भी बहुत सुंदरता से उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से और हमारा दिव्य होता जा रहा है। वही ऊर्जा अपनी स्वादिष्ठान चक्र में पूर्ण उस चक्र को इस ऊर्जा में थोड़ा उल्टा सीधा घुमाए, कोई भी कण कहीं भी कोई नेगेटिविटी का अटका है उसे पूर्ण रूप से उस ब्रह्मांड के जल तत्व में जो पूर्ण दिव्यता से उसे दिव्य बनाकर उस चक्र में भी पूर्ण दिव्यता और जल तत्व को भी बहुत दिव्यता में परिवर्तित कर रहा है। वही प्रकाश, वही तेज पूर्ण और आगे मणिपुर चक्र पूर्ण अग्नि का तेज जहाँ उसमें उस प्रकाश को उस ऊर्जा को घुमाते हुए अनुभव करें कि उसके कोई भी कण में कहीं नेगेटिविटी कहीं अटकी है, कोई भी कारण पूर्ण रूप से उस अग्नि के तेज में उस तप बल की अग्नि तेज में दिव्य बनकर उस मणिपुर चक्र में भी जागृति और हमारा अग्नि तत्व भी पूर्ण जागृत होता जा रहा है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से। उस प्रकाश को पूर्ण अपने चक्रों में अनुभव करते हुए अपने हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर पूर्ण प्रकाश का प्रवाह वायु, पूरे ब्रह्मांड का जो वायु का समुद्र हमारे सामने चारों तरफ, हमारे अंदर भी वायु और बाहर भी पूरा वायुमंडल जैसे एक वायु के समुद्र में है हम, और अंदर अनाहत चक्र में घूमता वो प्रकाश उल्टा सीधा चक्र घूमकर कण कण में से हर प्रकार की उस नकारात्मकता को निकाल कर दिव्य ऊर्जा में वायु तत्व दिव्यता से परिवर्तित कर रहा है, जिसमें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मिली हुई है। और हमारा अनाहत और वायु चक्र और वायु तत्व पूर्ण शुद्ध और निर्मल हो गया है। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व, जब ये चारों तत्व हमारे निर्मल हो जाते हैं तो हम अपने चिदाकाश इतनी दिव्यता से आत्म स्वरूप और पूर्ण निर्मल शुद्ध होते हुए जो शुद्धि केंद्र ही है हमारी इस शरीर का, और इस दिव्य ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक पूर्ण निर्मल और शुद्ध शरीर के एक रोम रोम में हमारा ज्ञान पूर्ण शुद्ध निर्मल 72,000 नाड़ियां पूरी इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से, पूर्ण दिव्य ऊर्जा से भरी हुई शरीर का एक एक रोम रोम, एक एक अंग
बाहर शरीर से निकलती ओरा हमारी पूरी उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से पूर्ण निर्मल और पूर्ण शुद्ध हो गई है। अपने अंदर एक असीम आनंद की अनुभूति, बहुत दिव्यता अनुभव कर रहे हो। बहुत दिव्य शांति की अनुभूति, और फैलने दो इस प्रकाश को अपने सातों चक्र, पांचों तत्व, सभी शरीर की ऊर्जाएं, शरीर का एक एक अंग, सारी नाड़ियां शरीर की, एक एक रोम रोम में उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को फैलने दो। पूर्ण आत्म शक्ति से बहुत दिव्यता से अनुभव कर रही हूँ। अपनी चारों तरफ की बढ़ती ऑरा जो कितनी दिव्य होती जा रही है, और गहरी और गहरी उतरती जा रही है। अपने इस प्रकाश में लीन दिव्य ऊर्जा में आज उस कॉस्मिक ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकाशित और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ अपने शरीर के कोई भी उस अंग में जहां आपको कोई विशेष ऐसी ब्लॉकेज अनुभव हो रहा है, इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से वहां प्रवाहित करें और उस ऊर्जा से, उस स्थान से निकलती हुई तरंगों को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में, दिव्यता में परिवर्तित होते देखें। अपने मन के विचारों को पूर्णतया कोई भी बहाव कहीं अटका है, उसी पूर्ण शुद्ध और निर्मल होते हुए अनुभव करें। और गहरी और गहरी। अभी शाकाहार जगत के लिए जो संदेश प्रकृति माँ और धरती माँ की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों को कम से कम समय में शाकाहारी बनने के लिए इस मास के 11 फरवरी को सुबह 11 बजे कम से कम 11 मिनट तक और रात 11 बजे कम से कम 11 मिनट तक 11 दिनों तक ध्यान करना चाहिए। सभी पिरामिड मास्टर्स को का चैतन्य, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महा अवतार बाबा जी का चैतन्य,
शिव जी का चैतन्य, जगत माता का चैतन्य, प्रकृति माता का चैतन्य, भू माता का चैतन्य, सीता माता का चैतन्य, गंगा माता का चैतन्य, एसिस माता का चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य, ये सभी मिलकर एक होकर शाकाहार जगत की महा अद्भुत तरीके से शीघ्रता पूर्वक सृष्टिकरण करके भू माता एवं प्रकृति माता के आनंद के लिए इस संकल्प को सिद्ध करना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गई विधि से दिव्य स्थिति संकल्प करना चाहिए। ऐसी प्रकृति माता ने संदेश दिया है। नीचे दिए गए विधि से संकल्प करने वाले सभी लोग हृदय पूर्वक एवं अंतर्गत परिवर्तन से संकल्प करना चाहिए। ये संकल्प ध्यान शुरू होने से पूर्व हर एक ध्यानी को प्रकृति माता की इच्छा के अनुसार हृदय पूर्वक बदलाव लेकर आना चाहिए। भूलोक में हर एक मानव का शरीर पंचभूतों से बना है। इस शरीर के पंचभूत और प्रकृति के पंचभूत अलग नहीं है। इस सत्य को स्वीकारना है। हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति भी पंचभूतों से बनी है और हमें उसकी रक्षा करनी है। हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को किसी प्रकार की हानि हो तो हमें कितना दुख होता है। उसी प्रकार इस वैसुद्ध कुटुंबकम में स्थित सभी प्राणी को मनुष्य के कारण हानि हो रही है। हमें समझना चाहिए और सभी जीव, सभी प्राणी के प्रति प्रेम करुणा के साथ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को जितनी स्वेच्छा से जीने के लिए है, उतनी ही स्वेच्छा बाकी प्राणी सभी प्राणी जगत को भी है। इस भाव को हृदय में स्थित करके ध्यान करना चाहिए। पत्री जी माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए इसलिए संबोधित करते हैं, इसका तात्पर्य यह है, खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, जल जीव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, ये सभी मिलकर ही एकत्व में रहना चाहिए। मानव ही सभी साम्राज्य को प्रेम कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है, रक्षा कर सकता है। ये समझकर जीवन बिताना ही मानवता है। जिस प्रकार हम अपने प्रिय मनुष्यों के प्रति प्रेम से रहते हैं, उसी प्रकार हर जीव अथवा हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। सभी प्राणी के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति जितना प्रेम हमें होता है, उतना ही प्रेम हमें शाकाहार जगत प्रचार के लिए होना चाहिए। शाकाहार रैली के लिए गांवों में, हर एक शहर में प्रचार करना ही हमारा परम धर्म है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए ही जीना चाहिए। महा अवतार बाबा जी का चैनलिंग से मिला संदेश है ये कि जो कोई शाकाहार रैली करते हैं, उस शाकाहार रैली को आर्थिक सहायता और किसी भी प्रकार की वो सहायता करते हैं, या इस शाकाहार रैली में जो कोई सहभागी होते हैं, सभी को प्रेरित करके सहभागी करते हैं, वे सभी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये शाकाहार रैली से शाकाहार जगत का निर्माण इस प्रकार होता है। शाकाहार के लिए बने नारे गाने जो कोई सुनते हैं, उन शब्दों की शक्ति एवं तरंगे उनके कानों में जाकर उन्हें शाकाहारी बना देती हैं। जो कोई भी शाकाहार रैली के बैनर्स को देखेंगे,
उनके नेत्रों के द्वारा शक्ति प्रवेश करके वो शाकाहारी बन जाते हैं। हमारी ऑरा में जो कोई प्रवेश करते हैं वो भी शाकाहारी बन जाते हैं। पम्फलेट्स को छूने से, पढ़ने से सभी शाकाहारी बन जाते हैं। इस सत्य को महा अवतार बाबा जी ने सभी को संदेश दिया है। सिसेरो मास्टर ने वेंकटेश मास्टर के द्वारा दिया हुआ संदेश हर एक ध्यान के सत्र में हर एक ध्यान मास्टर को इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाना ही है, ध्यान सिखाना ही चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित हर मनुष्य को शाकाहारी एवं ध्यानी बनाने की जिम्मेदारी हर एक शाकाहारी ध्यान योगी की है। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाने के लिए संकल्प, हमारी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़े, हमारी शब्द जिस किसी के कानों में पड़े, हमारा स्पर्श जिस किसी को भी हो, हमसे कोई कुछ भी स्वीकार करे, हमारी ऑरा में कोई भी प्रवेश करे, पंचभूतों को कोई भी उपयोग करे, वे सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने, पिरामिडों के निर्माण के लिए योगदान देंगे। और इसी संकल्प के साथ और दिव्यता से, उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से और गहरी जुड़ते हुए अपने अंदर अनुभव करें और उस प्रकृति से जुड़ते हुए उस प्रकृति की जीव आत्मा हर एक के दर्द को, उनकी व्यथा को अनुभव करते हुए आत्म स्वरूप वननेस का भाव लाते हुए और गहरा अनुभव करें और गहरा दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, ये सब हमें उस आत्म साथ कर देता है, उस आत्मा से आत्म स्वरूप बनकर उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़ देता है हमें। सिर्फ हर जगत के प्राणी के लिए करुणा और दया का भाव लाने से ही हम में वो दिव्यता जागृत होने लगती है। भाव हमारे मन की शुद्धि करके, जितने शुद्ध भाव, जितने दया, करुणा, प्रेम, अंतःकरण की शुद्धि के भाव हम में आते जाते हैं, उतना ही हमारा चित्त शुद्ध निर्मल होकर उस आत्मा से जुड़ता है, आत्मा से और गहरे जुड़ते जा रहे हो और गहरे और गहरे जुड़ते जा रहे हो अपने अनंत स्वरूप से। और गहरे और गहरे जुड़ते जा रहे हैं और उस दिव्य ब्रह्मांड की श्वेत किरणों को अपने अंदर अनुभव करते हुए और गहरे और गहरे अपने हर भाव को मन की हर तरंगों में, हर विचारों में इतनी शुद्धता और शुद्ध प्रेम, करुणा, दया, दिव्यता से भरती जा रही है। हमारे मस्तिष्क के एक एक तरंग, एक एक नाड़ियों में इतने शुद्ध विचार
हर पल उस दिव्यता से जुड़ते जा रहे हैं। अनुभव करें और गहरी अपने अंदर के स्वरूप को आज समझ पा रहे हैं। कौन हूं मैं? आज अपने आप को देख पा रही हूँ। अपने अंतर के दर्पण में अपने स्वरूप को। कितनी दिव्य है हम, कितनी दिव्य ऊर्जा। हम भौतिक शरीर नहीं, ये तो एक ढांचा हमारा। इसके अंदर स्थित मैं वो ऊर्जा हूँ जो इसे चलाती हूँ। मैं इसकी मालिक। उसे दिव्यता से कार्य करवाने के लिए अपने परम उद्देश्य से मेरे परमात्मा ने इतने सुंदर स्वरूप को मुझे दिया है। और गहरी अपनी दृष्टि, अपनी आंखों को अनुभव कर रही हूँ। अब ये दृष्टि इतनी सुंदर और कोमल बन गई है। उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उनमें प्रवाहित होकर इतनी सुंदर दृष्टि हो गई है हमारी, जो सिर्फ हर एक के अंदर के गुणों को देख रही है, उनके अंदर के स्वरूप को देखना चाह रही है। हर एक की मधुरता, ये दृष्टि हर एक के मन की सुंदरता को देखना चाह रही है। अंदर से अनुभव कर रहे हैं, हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। उस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से स्पर्श होकर पूर्ण दिव्यता से इस दृष्टि की ऊर्जा बदल गई है। अपने रूपांतर इस दृष्टि की ऊर्जा से एक अनंत आनंद। अब ये दृष्टि सिर्फ मनों की सुंदरता को देख रही है। अनुभव कर रहे हैं हम अपने कानों की ऊर्जा को। अपने कानों की ऊर्जा को अनुभव करें, जो अब सिर्फ सबके यश, सबकी प्रशंसा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। सबके गुणों की, अपने सुंदर परमात्मा की स्वरूप को, सबकी सफलता, सबकी तरक्की, सबके सुखों को, सबके आनंद की गाथा सुनकर बहुत इन कानों की ऊर्जा को आनंद हो रहा है। मेरे कानों की सुनने की ऊर्जा उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से मिलकर पूर्ण बदल चुकी है। अनुभव कर रहे हो अपने अंदर सुनने की जो ऊर्जा को। आज सिर्फ आप अपने आप अंदर की ऊर्जा से अपने स्वरूप को अनुभव कर रहे हो, और इस कॉस्मिक एनर्जी से, इस विश्व ऊर्जा से कितना परिवर्तन हुआ है उसे अनुभव कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। अपने वाणी को अनुभव
कर रहे हो अपने बोलने की ऊर्जा को। अनुभव करो अब ये वाणी सिर्फ किसी को मधुर और शुद्ध प्रेम की बातें बोलने लगी। उनकी हर बात में प्रशंसा करने को इस वाणी का मन कर रहा है। हर एक के गुणों को बखान करने की ऊर्जा बहने लगी है वाणी में। हर एक को बड़प्पन देना, उसे उसका स्थान देने का, उसे मधुरता से बातें करने का ऊर्जा अनुभव हो रही है। आज बोलने की ऊर्जा अनुभव कर रहे हो, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलकर। अपने मस्तिष्क के विचारों को अनुभव कर रहे हो। दूर तक ढूंढो कोई भी विचार, कौन सा। अब कितने मधुर विचार हो गए हैं। उस विश्व ऊर्जा से जुड़ते ही इस आंतरिक शरीर, अंतर सूक्ष्म शरीर जो मैं हूँ, एक एक ऊर्जा से एक क्रिया मेरी जो सुनने की, सोचने की शक्ति कितनी शुद्ध निर्मल हो गई। हर विचारों में शुद्धता और सबके प्रति वननेस का भाव इतनी सुंदरता से अनुभव हो रहा है। अपने मन के विचारों की शुद्धि को अनुभव कर रहे हो, भावों को, मन में हर उठती इच्छाओं को, दूसरों को बहुत आनंद, सुख, निष्काम सेवा, कितनी ममता, करुणा, दया, जो मेरे ओरिजिनल स्वरूप के गुण थे सब जागृत हो गए हैं। इस प्रकाश में, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से सब निर्मल और शुद्ध हो गए हैं, सब जागृत हो गए हैं। अब इस हृदय के अंदर बहुत दिव्य उमंग, हर एक के लिए करुणा, दया, प्यार और बहुत मन में अनंत आनंद। मेरे सातों चक्र की ऊर्जा पूर्ण शुद्ध, पांचों तत्व पूर्ण जागृत अवस्था में संतुलित। शरीर के एक एक ऑर्गन्स में पूर्ण दिव्य ऊर्जा भरी हुई, आनंद के भाव में अनुभव कर रहे हो और एक धन्यवाद भाव। शांत हो चुके हो, पूर्ण रूप से शांत और अनंत आनंद की अनुभूति। धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की ओर आ रहे हो। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर
4 3 2 1। धीरे से आंखें खोले। धन्यवाद सभी का, बहुत ही तेजी। धन्यवाद, थैंक यू गुंजू जी, बहुत सुंदर से आपने विजडम दिया और बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ है। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, कोई का कोई प्रश्न है या एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें। यस, बिंदु जी अनम्यूट कर लें। धन्यवाद रेखा जी, कुछ दी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। आपने बताया किस तरह हम अपनी इंद्रियों को बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनाए और विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए तुरीय अवस्था तक पहुँचे। बहुत सुंदर आपने ज्ञान और ध्यान दोनों कराए। धन्यवाद। आप शब्द बहुत सुंदर प्रयोग करती, क्योंकि खुद एक इतनी योगी और ध्यानी हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु जी, थैंक यू सो मच। नेहा ठक्कर जी अनम्यूट कर लें। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैम, मैंने थैंक यू कहने के लिए फोन किया था मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत भी ही आपकी आवाज सुनकर बहुत, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है आपका। हाँ, बहुत मुझे भी मैम। बहुत प्यारे हो। आप भी बहुत मैम, बहुत ही सुंदर था मैम। और जैसे आपने कहा कि हमें मेन बेसिकली एक्चुअली ध्यान करना है, अपने अंदर जाना है मन में, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे जन्म लिए वो सब भूल चुके हैं, हमें वो जानना है मैम। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक हमें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमने हमारे अंदर आने देनी है, मन को आत्मा से जुड़ा के। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह से समझ आया मैम, और ध्यान बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अनुजा जी अनम्यूट कर लें। प्रणाम मैम, रेखा मैम, प्रणाम। मैं अंधेरे में रहती हूँ, छोटी लगती है मैम। आत्मवंदन मैम, मैं 3 दिन से आपका सेशन सुन रही थी और अभी बहुत अच्छी एनर्जी थी, और जो नाभि है उसमें अभी तक मुझे वाइब्रेशन हो रही है मैम, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है। और बीच में मेडिटेशन इतना डीप था कि ऐसा लग रहा था जैसे फेस पे कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, आ रही है जा रही है ऐसा। और जैसा आपने बताया ना कि ऑरा दिव्या, उसका तो जब गुरुजी से मैं मिली थी पत्री सर से पहली बार, तो मुझे तो उनके सामने इतनी वाइब्रेशन हो गई थी कि खड़े होना बहुत मुश्किल हो गया था। सर क्या ऑरा भी इतना ही ग्रेट है। और एक एक्सपीरियंस मैम मैं कल का बताऊंगी कि कल आप जो स्टोरी बता रहे थे, उस एक जो मैं कौन हूँ, जो बहुत दुखी थी, वो एक आप उधर ये भी मेडिटेशन करती है ना मेरे साथ। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, तो मैम मुझे पता ही नहीं चला मैं उसके बाद कब सो गई, और जब नींद खुली तो ईयरफोन ऐसे ही था, और जूम में ये नहीं पता कि मैं कब सोई होंगी, कब वो ध्यान हुआ कल की क्लास का। वो स्टोरी तक मुझे याद है जहाँ पे आपने लास्ट बताया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद यही पता है कि ये ईयरफोन था कान में जब नींद खुली थी, तो शायद मैं इतना मेडिटेशन में चली गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा, बहुत, ये सभी ध्यान की अवस्थाएं। जी मैम, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है जी। और आज 1 मिनट तन्वी, 1 मिनट बेटा। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, थैंक यू। थैंक यू अनुजा जी फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग। और कोई भी अपनी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो करें। और फ्रेंड्स, कल हम सभी पंचभूत के बारे में हम जानने वाले हैं, पंच तत्वों के बारे में हम कल कुछ जिसे इसका विजडम लेंगे।
तो कल भी आप सभी ज्वाइन करें और हमारे 5 तत्वों के बारे में बहुत डीप नॉलेज और मेडिटेशन होगा, इंटेंस मेडिटेशन होने वाला है। तो इसका आज का सत्र फिर यहीं पर हम विराम देते हैं, कल हम सब मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।